जेन स्ट्रीट के न्यूज से लोग निकले नहीं थे कि सेबी की एक रिपोर्ट ने बीएससी, सीडीएसएल, एंजल वन जैसे स्टॉक्स को आज फिर से धो दिया। और रिपोर्ट ये थी कि 91% ट्रेडर्स लूज कर रहे हैं एफएनओ ट्रेडिंग में और उनका लॉस 74,000 से बढ़कर 1,05,000 करोड़ हो गया है। वहां जेन स्ट्रीट ने पैसे रिटेलर्स के लिए और फाइन सेबी ले रही है। पर ये कौन सी नई बात है? ट्रेडर्स तो हर साल लूज करते हैं और 91% में से तो 99% जुआ खेलने आते हैं। तो इस बार क्या हुआ जो बीएससी की स्टॉक 6% और एंजल वन की 4% से फॉल हो गई। देखो अब स्टोरी शुरू हुई जेन स्ट्रीट से। जेन स्ट्रीट एफएनओ सेगमेंट्स के टोटल टर्नओवर का ऑलमोस्ट 15% अकेले होल्ड करती है और बीएससी के FY26 का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू का 58% एफएनओ सेगमेंट से ही आ सकता है। तो ऐसे में जेन स्ट्रीट का बैन और उसका इफेक्ट बाकी के प्रॉप फर्म पर भी दिख सकता है। मतलब इन टोटल एफएनओ के टर्नओवर में कॉन्ट्रैक्शन। अब ये तो बात हो गई बड़े पैसों की जिस पर स्टॉक्स ने ऑलरेडी नेगेटिवली रिएक्ट किया, पर सेबी की एफएनओ रिपोर्ट ने इनके लिए आग में घी का काम कर दिया है। मतलब टर्नओवर में कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली में हो रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस की टर्नओवर ईयर ऑन ईयर प्रीमियम टर्म्स में 9% और नोशनल टर्म्स में 29% से डिक्लाइन हुई है। कॉम्प्लेक्स है पर सिंपल समझो, बायर्स एंड सेलर्स दोनों की ट्रेडिंग कम हुई है और ट्रेडिंग ही नहीं, नंबर ऑफ ट्रेडर्स भी कम हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रेडर्स ईयर ऑन ईयर 20% से डिक्लाइन हुआ है और ये डिक्लाइन छोटे ट्रेडर्स में ज्यादा है जिनकी ट्रेडिंग वैल्यू 1 लाख रुपए से कम है। मतलब निर्मला ताई ने सही बोला था, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस फॉर मिडिल क्लास। अब ये सारे इंपैक्ट सेबी के रेगुलेशंस की वजह से है जो वो एफएनओ में लगाते आ रही है। नंबर ऑफ ट्रेडर्स और टर्नओवर्स दोनों तो कम हो गए पर लॉसेस वो बढ़ गए। पता नहीं किसके लिए चेंजेस ला रही थी। खैर अब यही रीजन है जिसके कारण बीएससी और एंजल वन जैसे स्टॉक्स गिरे थे। अब ब्रोकर हो या एक्सचेंजेस, मेजर रेवेन्यू इनका एफएनओ सेगमेंट से ही आता है। अब रिटेल पार्टिसिपेंट्स का कम होना, प्रॉप फर्म्स का मैनिपुलेशंस, ये एफएनओ सेगमेंट्स पर तो इंपैक्ट डालेगा ही, साथ में उस स्टॉक्स पर भी इंपैक्ट डालेगा जिसकी रेवेन्यू इनसे जुड़ी हुई है। तो ये थी होल स्टोरी। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।